नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फिर से एक रस भरी कहानी में आज की कहानी बहुत ही खतरनाक है, जो कहानी के सुनते ही शरीर का हर पार्ट खड़ा होने लगेगा। इस कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है, अंत तक ज़रूर सुनिए। मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल से वह हरी वाली छोटी शीशी निकाली जो कभी कभी मेरे पति छुपाकर रखते थे। मेरे पति का नाम विक्रम था। मेरे पति अब ये जब भी यह एनर्जी वाली दवा लेते थे, रात में मेरी तबीयत बहुत ख़राब कर देते थे। उनका स्टील जैसा इतना मजबूत था कि अंदर जाते ही मैं चीख चीख कर दीवानी हो जाती थी। एक दिन क्या हुआ, मैं किचन में चली गई। मैंने केसर वाला दूध गर्म किया और उसमें 3 बूंद मिला दी ताकि विक्रम को और ज़्यादा ऊर्जा मिल सके। ऐसा करते करते रात के 11:45 बजे बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास उठाया और विक्रम के बेडरूम में चली गई। विक्रम बड़े बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आई, विक्रम उठकर बैठ गए और मुझे ताकने लगे। जब वह कुछ नहीं बोले तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या ताक रहे हो? बोलो ना, मैं कैसी लग रही हूँ आज? विक्रम ने कांपते हुए कहा, आज तो मन कर रहा है कि आपको अभी चबा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास थमा दिया और कहा, मुझे चबाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम ये पी लो। विक्रम ने झट से गिलास लिया और एक ही सांस में दूध खत्म कर दिया। दूध पीते ही कुछ ही पल बाद उसने मेरी कमर पकड़ ली और अपनी तरफ ज़ोर से खींच लिया। उसके बाद अपना वो हथियार मेरे होंठों पर रख दिया। बाप रे, क्या क्या बताएं दोस्तों। विक्रम ने कैसे कैसे मेरी सारी बॉडी को हिलाया डुलाया। अगर आपको भी पूरी डिटेल जाननी है तो पहले कहानी को लाइक करें। प्लीज़ लाइक कर दो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी। तो चलिए आपको जल्दी से शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 29 साल है, लेकिन मैं अभी भी बिल्कुल जवानी की तरह लगती हूँ। किसी भी लड़के को एक नज़र में अपनी ओर खींच लूँ, दिल तो हमेशा 18 का ही रहता है। जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ साफ साफ दिखता है। मेरी गोरी चमकती त्वचा पर जब लाइट पड़ती है तो लगता है मानो मैं कोई परी हूँ। अब बात करते हैं मेरे 24 साल के देवर की, जो अब मेरा हो चुका है। उसकी मासूमियत और जोश ने मेरे अंदर आग लगा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह भूख साफ दिखती है, जैसे वह किसी गर्म सपने को जी रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है, भाभी आज आप तो जलाने वाली लग रही हो। इसीलिए मेरे पति कभी कभी ऑफिस से जल्दी आकर मुझे चुपके से पकड़ लेते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति प्राइवेट जॉब करते हैं। मेरी 4 साल की एक बेटी भी है, इसलिए मेरी छातियाँ भी अब और भारी हो गई हैं। पति को अपना फ़र्ज़ समझकर रोज़ उनकी मालिश करती थी। भले ही हमारी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक मुझे बहुत जोश से प्यार करते थे। अच्छे से मेरा मतलब है, सब कुछ चूस चूस कर पी जाते थे। वैसे आमतौर पर उनका स्टाइल ही ऐसा था, लेकिन मैं हमेशा साफ़ सफाई रखती थी और कभी कभार काजल भी लगा लिया करती थी। दोस्तों, अगर आपको मेरे से बात करना है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ दोस्तों, जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं अपना नंबर भेज दूंगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें कभी शक भी नहीं था। शाम को मेरे पति विक्रम घर लौट रहे थे। उनके ऑफिस के किसी दोस्त की मीटिंग थी, इसलिए सबने उन्हें बहुत थकाया था और वह पैदल से घर आ रहे थे। आते वक्त उनका गिरने का हादसा हो गया। इस हादसे में उनकी कमर में चोट लग गई और डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने में कम से कम 6 से 9 महीने लगेंगे। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। विक्रम का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी बेचैनी भर आई। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में तकलीफ साफ छलक रही थी। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। इसी वजह से मेरी ननद और मेरा देवर उन्हें देखभाल के लिए आए थे। मेरे ससुर जी और सास तो वापस चले गए, लेकिन विक्रम ने देवर जी को यहाँ रुकने को कहा, क्योंकि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। मुझे ही दुकान से सामान लाना और बाहर के काम करने पड़ते थे। मैं मान गई और बहुत खुश हो गई। देवर जी मेरे कान तक ही आते थे। बॉडी भी मजबूत थी और रंग भी साफ था। वह ज़्यादा शरारती किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज वह मुझसे थोड़ा थोड़ा झिझक रहा था, क्योंकि वह शादी के बाद पहली बार मेरे साथ इतने करीब था। रात को जब मैं विक्रम को दवा दे रही थी, तब मेरा देवर भी हमारे पास बैठा था और फिर अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। विक्रम के चेहरे पर थोड़ी राहत की लकीर थी, लेकिन वह अभी भी दर्द में था। तभी मेरी सारी भावनाएं बाहर निकल आईं। मैंने विक्रम के पास बैठकर कहा,
वह भी क्या दिन थे जब आप रोज़ मुझे मसाज देते और अपना सामान अंदर डालते थे। विक्रम यह सुनकर हल्के से हंसने लगे। क्या हो गया मेरी जान, आज तो पूरी मस्त लग रही हो। मैंने कहा नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी हालत ख़राब है। सच बताओ तो इसने मेरा बुरा हाल कर रखा है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ अंजलि, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो ठीक से हिल भी नहीं सकता। बस थोड़े दिन और सब्र कर लो, फिर देखना मैं इस तुम्हारे फूल का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 9 महीने बाकी हैं ठीक होने में, और मेरा तो 1 महीने में ही यह हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे बीतेंगे। मेरे पति मेरी उदासी मिटाने के लिए बोले, चलो वो नहीं तो कम से कम जूस ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया ने पी लिया है। हम दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद विक्रम सो गया, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसीलिए मैं खड़ी होकर देवर जी को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं, लेकिन वह अब आज तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ समीर, 12:45 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए। लगता है तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। वह उठकर बैठ गया और बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फ़ोन देखते देखते देर हो गई। फिर उसने पूछा, भाभी आप भी तो नहीं सोई। मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। समीर ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही समीर ने अपनी नज़रें नीचे कर लीं और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की लाइन की है या नहीं। समीर कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी झिझक थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल अपनी भाभी से इतना मत शर्माओ। वह धीरे से बोला, भाभी सच बताऊं तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की हैं। मैंने कहा, अच्छा तुम मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मज़ा आता है। समीर ने कहा, हाँ भाभी, एक थी, लेकिन उसने मेरे से बातें बंद कर दी हैं। मैंने पूछा, तुमने उसकी तो कर दी होगी ना। समीर बोला, नहीं भाभी, सच बताऊं तो मैंने उसे ठीक से छुआ भी नहीं था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े सीधे हो। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें अपना खिलाकर जवान कर दूंगी। मैं बातें करते करते समीर के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो समीर बेड पर बैठा हुआ मुझे ही देख रहा था। मेरे उठते ही समीर ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वह बोला, भाभी आप सच में बहुत हॉट हो। वह हम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तब तुम सुबह सुबह हॉटनेस का मज़ा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। वो मुस्कुरा के पूछने लगा, भाभी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ। मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है उसने। मुझसे कहने लगा, भाभी सच सच बताना, आप जो 2.5 किलो की ये थैलियाँ लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या। उसकी अब बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद समीर मुझसे काफ़ी खुल गया था और अब वह मुझसे ज़्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से बीतने लगा था। समीर को आए हुए 18 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफ़ी घुल मिल गया था। वो बाहर के सारे काम कर देता, बाज़ार से सामान ले आता और अपने चाचा को भी सहारा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सर भी दबा देता और कभी कभी मेरे शरीर को भी सुकून देता। लेकिन मेरी चाहत दिनों दिन बढ़ रही थी और मैं मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो समीर ही है जो मेरी मदद कर सकता है। वैसे मेरे मोहल्ले में भी 2 लड़के रहते थे जो यूनिवर्सिटी जाते थे। वे भी मुझे देखते थे। जब भी मैं छत पर कपड़े सुखाने जाती तो वे मुझे ही निहारते, और पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को यूज़ कर लूं ताकि कुछ दिन काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूँ और कल को पता नहीं है मुझे या मेरे पति को बदनाम कर दें, इसीलिए मैंने उन्हें इग्नोर किया। लेकिन समीर तो घर का ही है, इसीलिए मैंने तय कर लिया कि वही मेरी मदद करेगा। आज मैंने पक्का इरादा कर लिया कि आज समीर से काम ले ही लूँगी और अपने सूखे हुए बगीचे को समीर से ही सींचवा लूँगी
उसके बाद मैं किचन में खाना बनाने चली गई। जैसे ही समीर नहाकर ताज़ा होकर किचन में आया, मैंने जूस निकालने का बहाना बना दिया। मैं किचन में ही ब्लाउज़ नीचे करके जूस निकाल रही थी। मेरी बेटी अभी नानी के घर गई हुई थी, क्योंकि घर में उसे देखने वाला कोई नहीं था, इसीलिए अब बाकी का जूस निकालना पड़ता था और घर में मेरे पति और समीर के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही समीर अंदर आया, वह मुझे देखकर एकदम हक्का बक्का हो गया और कहने लगा, सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने देखा नहीं और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे समीर, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। समीर बोला, भाभी ऐसे मैं अंदर कैसे आऊँ? मैंने कहा, ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। समीर का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी भाभी थी, इसीलिए वह थोड़ा हिचक रहा था। फिर मैंने उसे कहा, अरे इतना क्या शर्मा रहे हो? अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। धीरे धीरे समीर किचन में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो? क्या तुमने आज तक नहीं देखा? वह बोला, माँ कसम भाभी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही कमाल है भाभी। मैंने कहा, तारीफ़ें करना छोड़ो और यहाँ मेरी मदद करो। तभी समीर बोला, भाभी मुझे नहीं पता कैसे करना है। तो मैंने कहा, अरे बेवकूफ़, इसमें कुछ नहीं करना, ये लो पकड़ो और बस धीरे धीरे दबाओ। थोड़ी देर बाद जब समीर के हाथ तेज़ होने लगे, तो मैंने सोचा कि अब मेरा आगे झुककर सही से काम करने का समय है। मैं आगे की झुकी और समीर ने पीछे से मेरी देखभाल करने लगा। लेकिन कुछ देर में ही समीर का सामान से पानी निकल गया, तो देखा कि समीर का काम तो पहले ही ख़त्म है। उसे देखकर अब मेरा मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी। मैंने नाराज़गी से समीर को थप्पड़ मारते हुए कहा, यह क्या किया बेवकूफ़? तुमने तो शुरू होने से पहले ही फिनिश कर दिया। इसके बाद जैसे ही समीर का जोश उतरा, उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी भाभी सॉरी, वो मैंने ऐसा कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे ऐसा हो गया। मैं अभी जाकर साफ़ करके आता हूँ। और उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और तुरंत किचन से चला गया। मैंने भी उसे ज़्यादा नहीं रोका, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि यह उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज खाना भी लेट हो गया था, इसीलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और विक्रम को कमरे में देने के लिए चली गई। वह अब भी बैठे बैठे खाने का इंतज़ार कर रहे थे। विक्रम बिल्कुल सीधे साधे और नरम दिल वाले आदमी हैं। वह मेरी बहुत चिंता करते हैं। जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई तो पूरा पसीने से तर हुई थी। मुझे देखकर वह बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो? अंजलि, धीरे धीरे काम कर लिया करो, ना देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तब मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं है। जब तुम काम करते हो तो मेरा इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, और तब तो मैं तुम्हें रुकने के लिए भी कहती हूँ, लेकिन तुम तो हाँ कहकर स्पीड बढ़ा देते हो। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर मेरे पति मुस्कुराने लगे। तुम भी ना अंजलि, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद विक्रम ने खाना खा लिया और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और वह आराम करने लगे। मैं भी काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए मैं नहा धोकर ताज़ा हो गई। इसके बाद मैं समीर के कमरे में उसे देखने के लिए गई तो वह भी सो चुका था। फिर मैं भी आकर आराम करने लगी। शाम को जब मैं समीर को चाय देने गई तो वह बैठा फ़ोन चला रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है समीर, आज तो तुम काफ़ी रिलैक्स लग रहे हो। तो वो बोला, भाभी वो मैंने पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस लिया था, प्लीज़ आप बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल मेरे से काम नहीं बन पाया। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, मैं कब बुरा मानने लगी, वैसे सच बताऊँ तो मुझे भी अच्छा लगा था। इसके बाद मैं समीर को चाय पकड़ा दी और उसके साथ बैठकर पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज समीर के मुंह से मेरे लिए तो फूल ही बरस रहे थे। वह बस मेरी तारीफ़ें ही करता जा रहा था। भाभी आप बहुत स्पेशल हो, मैं तो सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी भर आपके साथ ही रहूँ। इन 18 दिनों में मुझे जन्नत जैसा लग रहा है, और ऊपर से आपकी खूबसूरती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारीफ़ें ही निकल रही हैं। लगता है समीर मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप सही कह रही हैं भाभी, अब आपको भी मेरे काम में मेरी मदद करनी होगी। अब तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। प्लीज़ भाभी, मना मत करना, बस एक बार के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, इसके बाद आप जो भी कहेंगी मैं करूँगा। जब समीर सब कह रहा था तो उसका चेहरा लाल हो गया था और मेरी हंसी फूट पड़ी थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पगले, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? बताओ, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना किया है? वैसे भी अब तुम्हारे चाचा तो वैसा भी मेरे काम में मेरी मदद नहीं कर पाते हैं, और तुम इतना शर्माओ मत। अगर इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा? इतना कहने के बाद मैं बोली, आगे से अब तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, बस
तुम मेरा सर्विस अच्छे से करना। दोस्तों, कैसी लगी आपको रस भरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इससे भी और ज़बरदस्त कहानियाँ आपके साथ शेयर कर सकूं। और प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलना। आप सब जानो। धन्यवाद। वेट करें इसके आगे वाले पार्ट।